स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं बहुत ही शानदार सा लेक्चर क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स में। हम आज बात करने वाले हैं थ्योरम्स की, जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी थ्योरम्स में आज बात करूंगा। सारी तो नहीं, जितनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स अपन बात करेंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो यार, पहले के लेक्चर हमने 2 बना चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करें उसी पैरेललोग्राम यानी उसी फैमिली का एक और रिश्तेदार, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। किसकी फैमिली? क्वाड्रिलेटरल्स की फैमिली का एक और रिश्तेदार है जो है पैरेललोग्राम, और उसकी आज सारी प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। तो उसमें से एक जो थ्योरम नंबर 1 आती है, वो आती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एक अगर पैरेललोग्राम है तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। क्या होंगी? अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। इन द सेंस वी कैन से दैट AB विल बी पैरेलल टू DC एंड AD विल बी पैरेलल टू BC। ये आपको समझ के रखनी है बातें। अब वो ये कह रहा है कि आपको एक डायगोनल ज्वाइन करनी है, तो चलो इसी में डायगोनल ज्वाइन कर देता हूं। AC मैंने अगर डायगोनल ज्वाइन कर दी है तो वो ये बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम की अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चों वो ये क्या होता है, ये 2 ट्राइंगल्स जो डिवाइड हुए हैं इस डायगोनल के माध्यम से, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलते हैं और इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन है, गिवन क्या है? गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप बना दो इसको, AB क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम अगर गिवन है तो सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमें प्रूफ कुछ और करना है। अगर वही चीज प्रूफ करनी है तो हम नहीं कर सकते। अभी बताएंगे क्या है। सीन ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बहुत शानदार खूबसूरती से आएगी ये बात, जिसमें हमको एक चीज पता है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। और आपको एक बात पता होगी कि अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टू प्रूव। तो क्या है प्रूफ? तो टू प्रूव हमें ये करना है कि ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AC के अपोजिट C है मेरे ख्याल से। ACD है तो AC या CAB, सॉरी CAB। ये हमको दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई डायगोनल को ज्वाइन कर दो। तो करते हैं प्रूफ। अब यहां से ये प्रूफ जो स्टार्ट होता है वो समझना। अब हमने देख लिया कि भाई ये डायगोनल्स जो है वो दोनों ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स के अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गई हैं। तो हम बात करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स की, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल CAB। अब आपको इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी की कौन कौन कंडीशन होती है? SSS, SAS, ASA और RHS। ये 4 कंडीशन होती हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो चलो। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जो AC है वो CA के बराबर है। क्यों है सर? ये दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने कॉमन कर दिया। अब आपको एक बात और पता है, अगर आपको एक बात और पता है कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड पैरेलल है। मैं अभी किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं जो कि हमारे पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर। मैं डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकता था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब तक प्रूफ नहीं कर देते तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मैं किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं बिना इन तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो भाई देखो क्या हुआ
कि ये सी ए जो है वो ए सी के क्या हो गया, बराबर, क्योंकि कॉमन हो गया। अब आप देखें यहाँ नामकरण कर रहा हूं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो एंगल 2 जो होगा इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 1 के। क्यों? बिकॉज AB is parallel to DC and AC is acting as a transversal, so therefore alternate interior angles are equal, therefore angle 2 will be equals to angle 1. Alternate interior angles, alternate interior angles कौन सी साइड पैरेलल है, AB parallel to DC and AC is a transversal। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझ में आ गई भाई, एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, एंगल 3 एंगल 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें नाम दे देते हैं इन एंगल्स को, जैसे DACA, तो वो किसके बराबर होगा, DCA किसके बराबर होगा, BAC के बराबर। आप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिए ना, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है इनको यूज करना बार बार। ठीक है, तो ये भी है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये किसके लिए हैं, ये AD पैरेलल टू BC के लिए हैं, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ये ध्यान रखना, ये ट्रांसवर्सल है, बहुत शानदार खूबसूरत। अब क्या, तीनों चीजें आ गई मेरे सामने, तो क्या आया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल congruency, by angle side angle congruency we can say that triangle ACD is congruent to triangle CAB। बहुत शानदार, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सर ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? कुछ नहीं करा मैंने, AC को ज्वाइन कर दिया, AC कॉमन मिल गया दोनों ट्राइंगल्स में, और भाई क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये AC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। हमने कोई भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया कि अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट एंगल बराबर, हमने इस्तेमाल ही नहीं करा ये सारी प्रॉपर्टीज का, ये डायगोनल बाइसेक्टर हमने करा ही नहीं। ठीक है चलो समझ में आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था कि एक डायगोनल जो होती है पैरेललोग्राम की, वो दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। समझ में आया? अब मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा और मैं पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर जाऊंगा, देखना मजा आ जाएगा। मैं इस थ्योरम को अगली थ्योरम में जोड़ दूंगा, आपको सेम काम करना है। आपको इस थ्योरम को आपने प्रूफ कर दिया, अब आपको क्या प्रूफ करना है वो सुनो। आपको प्रूफ ये करना है, थ्योरम नंबर 2, ये उतार लो, इसको बिल्कुल फोटोकॉपी कर लो कॉपी के अंदर। अब थ्योरम नंबर 2 है जो बोलती है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे। बस यहां पर क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन टू प्रूव, फिर यहां आएगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन AC। क्या कर देंगे, ज्वाइन AC कर देंगे, फिर यहीं से सब कुछ होगा, सारी चीज यहां तक आएंगे। बस इसके बाद क्या करना है वो सुनो। क्या कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद हमें पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है या प्रूव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है AB इक्वल टू DC, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। अब बोलोगे क्यों भैया, आपने पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्करेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स यानी बाई CPCT we can say that corresponding parts will be equal। तो करस्पॉन्डिंग AB के करस्पॉन्डिंग कौन है, DC, और AD के करस्पॉन्डिंग कौन है, BC। तो हमने पहली वाली प्रूव कर दी, जिसमें हमको पता चल गया कि भाई AB जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा और AD जो होगा वो BC के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर थ्योरम नंबर 2 तो आपने प्रूफ कर दी, इसी बस यही करना है,
आपको इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाना है और यहां से CPCT से काम करना है। अब थ्योरम नंबर 3 भी ऐसे प्रूव हो जाए, 3 नहीं 4 कर लेते हैं। 4 है किताब के अनुसार, लेकिन मेरे लिए 3 है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल करता हूं ना, अपोजिट साइड की जगह अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसके कन्वर्स भी करेंगे हम, इसलिए तो ये हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो थर्ड वाली थ्योरम हम ये करने वाले हैं कि इसको भी वहीं तक लेके जाएंगे। अब क्या करने वाले हैं सुनो, क्योंकि B जो है वो D के करस्पॉन्डिंग होगा, तो हम कह देंगे कि एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ये तो पक्का है कि एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा, और ये भी CPCT से होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और थोड़ा सा आगे कैसे लेके जाएंगे वो यहां बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, सिमिलरली बाय जॉइनिंग BD, देखो यहां से सिमिलरली यहीं से ऐसे सिमिलरली बाय जॉइनिंग BD। अगर मैं BD डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, अब पहले तो ये कर ही दिया, अगर अब मैं BD को ज्वाइन कर दूं, AC को हटा दूं, तो ये दोनों जो ट्राइंगल बचे हुए हैं, अब इनको हटा रहा हूं, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ट्राइंगल मुझे मिले हैं, कौन से ट्राइंगल, बाय जॉइनिंग BD ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट टू, ये इसके कॉन्करेंट हो जाएगा। किसके कॉन्करेंट हो जाएगा, ABD, A के करस्पॉन्डिंग C, तो C, और B के करस्पॉन्डिंग D, और D के करस्पॉन्डिंग B, तो ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CDB। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस सर। तो अगर मैं ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या बोल सकता हूं, एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल C, यस और नो, बाय CPCT। बहुत शानदार सर। Therefore we can say that opposite angles of a parallelogram are equal, opposite angles of a parallelogram are equal। अब बस इन दोनों थ्योरम्स को कन्वर्स करके समझना है। कन्वर्स मतलब कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी तो पैरेललोग्राम था, अब अगर वो एक क्वाड्रिलेटरल और उसकी अपोजिट साइड बराबर हो, तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? दूसरा क्वेश्चन, अगर अपोजिट एंगल बराबर हो जाए तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? यही कन्वर्स हमको समझना है, बिल्कुल समझते हैं, और इसको पूरा छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। और अब हमें कन्वर्स करनी है इसकी, कन्वर्स पहले वाले की, अपोजिट साइड वाले की। चलिए, एक ही थ्योरम से हमने 3 थ्योरम प्रूफ कर दी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आई होप। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, कोशिश करेंगे एक बार और अच्छे से बनाने की। अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आप कमेंट कर देना बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है या अगला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। इफ opposite sides of a quadrilateral, if opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। ये आपको प्रूफ करना है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे उसको? पैरेललोग्राम। थोड़ी सी इसमें इंक दे दूं, ठीक है, शुरू करें। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड, 4 एंगल, 4 एंगलों का सम 360 डिग्री, ये सब आपने पढ़ा है। तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड बराबर है, यानी A, B, C और D हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, तो गिवन क्या क्या है? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें पता चल ही गया। अब गिवन और क्या है? वो कह रहा है भाई AB जो है वो DC के बराबर है एंड AD जो है वो BC के बराबर है। इट इज ऑल्सो गिवन। गिवन के अंदर लिख रहा हूं इसलिए गिवन लिख रहा हूं।
ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है, बस इतना करना है। अगर कभी भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है। फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे कन्वर्स में, जब भी हमें थ्योरम प्रूफ करनी होगी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम। इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर अभी प्रूव कर रहे हैं इसको। फिर इन थ्योरम्स का हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, हमको AC ज्वाइन करना है। ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन होगा बढ़िया सा, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया सी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। ज्वाइन AC। तो आपने कर दिया ज्वाइन AC, आपको दो ट्राइंगल्स मिल गए, तो बस इन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो वापस। चलो देखते हैं। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट यहां से। देखो प्रूफ यहां से ये है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC का CDA ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स में AB बराबर DC के है। हाँ सर, AB बराबर CD या DC के है क्योंकि गिवन है। और आपको एक चीज़ और गिवन है, AD इक्वल्स टू BC, सॉरी BC इक्वल टू AD कर दो, BC इक्वल्स टू AD। बहुत बढ़िया सर, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। बहुत बढ़िया। और आपको एक चीज़ और पता चल गई, AC जो है वो CA के बराबर है, AC विल बी इक्वल्स टू CA। तो बाय ये गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया और ये कॉमन हो गया। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे। इन द सेंस वी कैन से दैट एंगल CAB विल बी इक्वल्स टू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा जो कि होगा एंगल ACD। बोलो हाँ है ना? यस सर। और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ACB विल बी इक्वल टू CAD। और ये हो जाएंगे बाई CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर किसी को याद नहीं तो लिख लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मैं ना क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग लिख रहा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब सोच के देखो, सिंस दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस एंगल CAB is equals to angle CACD and these are alternate interior angles for sides कौन कौन किसके बराबर है, CAB ये वाला एंगल इसके लिए फॉर साइड्स AB एंड DC, फॉर साइड्स AB एंड CD या DC and AC act as a transversal, therefore AB will be parallel to CD। अगर सोच के देखो, दो लाइन पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाए तो लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो बस उल्टा कर दिया, कन्वर्स। सिमिलरली अब यहां पर बस हाथ जोड़ के सिमिलरली लिख लिया करो। सिमिलरली AD will be parallel to CB, AD will be parallel to CB for these two angles, for
एंगल ACB is equals to angle CAD and these are also alternate इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो भी लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल है इसके, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे के माध्यम से हम ये कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो क्या बनता है? वो पैरेललोग्राम बनता है। ऐसे ही अपोजिट एंगल्स अगर बराबर हो जाएंगे तो भी पैरेललोग्राम बन गया है, और हमने इसको प्रूफ कर दिया है। बस आज इतना ही करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है। तो हम अगली जो कन्वर्स है और अगली जो एक्सरसाइज है और अगली जो थ्योरम्स है, कौन सी हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और अपोजिट करेंगे तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगी तो वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। ये दोनों थ्योरम या 3 थ्योरम हमने अगले वीडियो के लिए बचा ली है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद आएगी एक्सरसाइज। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।